हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज के वीडियो में हम अपनी वर्ना टर्बो का स्टॉक कंडीशन में ड्रैगी टेस्ट करने वाले हैं। तो आप लोग पूछोगे तुषार भाई ड्रैगी टेस्ट वगैरह क्या होता है। तो गाइज आज हम अपनी गाड़ी में बेसिकली परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने हमारा चैनल तो काफ़ी ज़्यादा देखा ही है कि हम लोग ड्रैग रेसेस करा करते थे और रोलिंग वगैरह करते थे। तो आज हम अपनी गाड़ी का जो एक है ना प्रॉपर एक परफॉर्मेंस के ओरिएंटेड वीडियो बनाने वाले हैं। इसमें मैं वही सब चीजें करूंगा बट विद द हेल्प ऑफ अ ड्रैगी जीपीएस डिवाइस। ठीक है, तो अब आप पूछोगे तुषार भाई ड्रैगी जीपीएस डिवाइस क्या होता है। जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था हाइपर ड्राइव की कि हमने रिसेंटली एक ड्रैगी का परचेज करा था डिवाइस, जो हमने बाहर यूएसए से मंगवाया था। यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल नहीं होता है वो खरीदने के लिए। तो उसमें बेसिकली एप्लीकेशन में क्या हेल्प करता है हमें वो कि हम जितने भी अपनी परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं ना 100 to 200, 0 to 100, क्वार्टर माइल एंड ब्रेकिंग वगैरह का टेस्ट भी अगर आपको करना है, बेसिकली एक्सेलरेशन रिलेटेड कुछ भी टेस्ट होता है तो वो सब हम उस एप्लीकेशन से अपना एनालाइज कर सकते हैं। एंड बेसिकली उससे हेल्प क्या मिलता है, उसमें हमें वैलिड इनवैलिड एंड टेम्परेचर एंड अपना जो होता है ना अप एंड डाउन हिल सब कुछ दिखता है। तो बेसिकली ना बाहर फॉरेन वगैरह में काफी ज्यादा कॉमन है ये ड्रैगी वगैरह। एक बेसिकली प्रोफाइल पे लोग अपनी लगाते हैं, जो भी कार एंथुसियास्ट वगैरह होते हैं, जो कोई एक्सेलरेशन वगैरह में अपना टाइमिंग करते हैं तो वो ड्रैगी वगैरह के थ्रू ही करते हैं। तो इसलिए हमने भी खरीद लिया था, क्योंकि पहले तो हम अपना नॉर्मली जो अपना स्क्रीन टाइमर लगा के लगाते थे उससे आप लोगों को दिखाते थे। तो वो भी मैं तो अपनी पूरी कोशिश करता था कि भाई फेयर ही हो। बट अब चक्कर क्या है ना, उस चीज में भी आजकल काफी ज्यादा स्कैम होने लग गया है कि आप टाइमर लगा दो, टाइमर को हल्का स्पीड अप कर दो, या चलो टाइमर अगर आपने फेयर भी लगाया लेकिन आप गाड़ी का रन पूरा डाउनहिल पे ले रहे हो तो उसमें तो किसी को पता लगना नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उसमें हम लोग अपने स्पीडोमीटर के थ्रू कैलकुलेट करते थे। अब स्पीडोमीटर और जो एक्चुअल जीपीएस स्पीड है उसमें काफी ज्यादा फर्क होता है कई सारी कार्स में। सो अब चक्कर ये है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि 100 to 200 मेरे को कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मेरी वर्ना टर्बो का अगर मैं 100 to 200 कैलकुलेट करूंगा तो वो 28 to 30 सेकंड्स के अप्रॉक्स आता है। ठीक है, एंड वही अगर मैं वर्टस का कन्वर्ट करना चाहूंगा, वर्टस जीटी का 1.5 का, तो वर्टस जीटी का दिखाएगा 24-25 सेकंड्स। बट अब चक्कर ये है कि वो मीटर पे तो 203 दिखती है, बट जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपने हमारे क्षितिज भाई की वीडियो देखी होगी 2002 गैराज की, तो उन्होंने दिखाया था कि वर्टस एक्चुअली में 200 जाती ही नहीं है जीपीएस पे, वो 196 पे स्टक है। मतलब अगर आपके स्पीडोमीटर में 203 दिखा रहा है तो जीपीएस पे एक्चुअल स्पीड 196 है, तो उस गाड़ी का स्टॉक में 100 to 200 निकल ही नहीं सकता। इसलिए इंडिया में आज तक किसी ने किसी स्टॉक वर्टस का 100 to 200 डाला भी नहीं हुआ। ठीक है, वरना का डाला हुआ और वरना का हम भी नहीं डाला हुआ अपना। तो बाकी तो यही है, उसी डिवाइस से हम आज चेक करेंगे एग्जैक्ट जीपीएस पे कैसा है। क्योंकि देखो भाई मेरे को कोई छुपाने वाली आदत है नहीं कि मैं मीटर पे दिखा दूं दोस्तों और जीपीएस पे ना हो। हम आज आपको उस वीडियो में यही सब चीजें करके दिखाएंगे कि भाई एक्चुअल हमारी गाड़ी में जीपीएस एरर कितना है, कैसे है, जीपीएस के अनुसार हमारी गाड़ी कितने में क्या टाइम करती है, सारी चीजें आज आपको दिखाएंगे। और बाकी ये स्टॉक का होगा। इसके बाद सीधा हम अपनी गाड़ी का करेंगे ट्यून। ठीक है, ट्यून भी कौन सा करना है बहुत जल्दी आपको पता लगने वाला है, बस 3-4 दिन में और वेट कर लेना, वो वीडियो भी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो फिलहाल तो अब चलते हैं अपना हम ड्रैगी की टेस्टिंग करने। ड्रैगी टेस्टिंग करने हम जाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, क्योंकि एक अच्छा खासा ओपन पैच हमें वही मिल सकता है। तो बाकी तो चलते हैं गाइस। सो एक बार गाइस मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये है वो ड्रैगी डिवाइस जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, ऐसे कुछ दिखता है। ये हमने बाहर से यूएसए से अपने एक रिलेटिव के थ्रू मंगवाया था। बाकी एक इसके 2 मॉडल्स आते हैं, एक होता है ड्रैगी DRG 70 और एक है ये ड्रैगी प्रो। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है अप टू 20 आवर्स प्लस बैटरी टाइम, जीपीएस, टाइप सी। बाकी ये है एक्चुअल डिवाइस, आप देख सकते हैं। ये देखो पेन ड्राइव जैसा दिखता है भाई। ये रहा इसका टाइप सी पोर्ट, पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है इसकी। ठीक है, तो ये ऐसे सा होता है आपका ड्रैगी, छोटा सा, आप इसको कहीं भी कार के अंदर रख सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन में एक बार इसका आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ। अब सपोज करो ये जैसे ड्रैगी का है, अब इसमें कनेक्ट कर दूंगा अगर मैं, देखना ब्लू लाइन ब्लिंक करेगी इसमें, ये देखो ऐसे। अभी ये सैटेलाइट सिग्नल वगैरह कनेक्ट करेगा। अभी हम एक क्लोज इन्वायरमेंट के अंदर बैठे हैं तो इसलिए लो स्टैट्स वगैरह दिखा रहा है। जब हम इसको थोड़ा ओपन रोड पे लेके चले जाएंगे ना और इसको सैटेलाइट के सिग्नल मिल जाएंगे, तब प्रॉपर यहाँ पे फिर अपना कैलिब्रेट होके स्पीड दिखाना शो कर देगा। ठीक है, बाकी एक बारी इसमें देखो, जैसे ऊपर ना अभी आपको लो स्टैट्स से ले DA एंड जो वो मीटर वगैरह है वो सब अभी कुछ शो नहीं कर रहा, टेम्परेचर वगैरह भी शो नहीं कर रहा। बाकी ये कुछ इसका लीडर बोर्ड्स वगैरह होता है। सपोज करो
जैसे इंडिया वर्टस हमने इसमें सेलेक्ट करा 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर। तो इसमें मैं आपको मेरा नाम भी दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअली क्षितिज भाई की कार का हमने टाइम मारा था, तो ये वो है। जैसे क्षितिज भाई की जो वर्टस थी रन उन्होंने लिया था, बट क्योंकि डिवाइस वो मेरा यूज़ कर रहे थे तो इसलिए। अब जैसे जो DRG70 आपको इधर लिख के दिखा रहा है, बट हमारा प्रो मॉडल है, तो जो हमने रन वगैरह लिए थे तब हमने एक्सपेक्ट ऑटोमोटिव का उनसे बोरो करा था उस टाइम पे ड्रैगी। फिर उसके बाद अब हमने अपना खुद का मंगा लिया था। तो जैसे ये कुछ उनका क्षितिज भाई की कार का 0 to 100 आया था। एंड अब सपोज करो क्वार्टर माइल जो स्टॉक वर्टस GT है उसका चेक करते हैं अभी। सो एक तो ये एप्लीकेशन थोड़ा सा वही है, लैगी सी है। अब जैसे इसमें आपको काफ़ी सारे टाइम्स दिख रहे होंगे। 14.60 एक स्टेज 2 ट्यून वर्टस GT का है, ठीक है, जिसकी हमने आपको अभी लास्ट हाइपर ड्राइव में वीडियो भी दिखाई थी ना, स्टेज 2 ट्यून वर्टस GT, वो वाला टाइम है। बाकी ये रहा क्षितिज भाई की कार का टाइम 16.07 क्वार्टर माइल। तो एक स्टॉक वर्टस GT DSG 16.07 सेकेंड्स में करती है। नीचे देख लो कमेंट भी आ रखा है भाई का। सो ये है, ऐसे कुछ करके होता है इसमें। एंड यहाँ पे आप अपना सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है। बाकी फीड वगैरह में आप अपना भी कुछ डाल सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट वगैरह कर सकते हैं। हमने भी पोस्ट कर रखे हैं इस पर न्यूज़ वगैरह। बाकी ये कुछ होता है गाइज इसका इंटरफेस। तो गाइज हम लोग आ चुके थे अपना एक्सप्रेसवे पे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और करंटली हम जो टायर सेटअप अभी रन कर रहे हैं वो अपना 16 इंच वाला है, ठीक है, जो OEM आता है कंपनी से। Hyundai वर्ना के जो अलॉयज आते हैं ये, ठीक है। और टायर इसमें हमने वही अपने जो अपग्रेड कर रखे थे कॉन्टिनेंटल के UC6 205 55 R16 जो स्टॉक साइज़ होता है। 17 इंच पे भी हमने रन करने की कोशिश करी थी, बस गाइस 17 इंच पे थोड़ा सा क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग का वो आ रहा है, क्योंकि ऑल दो स्पीडोमीटर एरर नहीं है होता 225 45 17 में, बट अपना जो एक अनस्प्रंग वेट होता है अलॉयज का, वो तो अपना गाड़ी में बढ़ ही जाता है ना, और ऊपर से थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन उसमें लूज़ होती ही है। तो हमने कहा कि फिर अगर प्रॉपर ऑफिशियल टेस्टिंग करनी है तो जो ओरिजिनल कार के साथ चीज़ आती है उसी का टेस्टिंग करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी ऊपर से बोनट खोल रखा तो ये मत समझना कि तुम कुछ खराब वराब हो रखा है। अभी हम एक्सप्रेस पे पहुंचे थे तो यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर का इसको रेस्ट टाइम दिया है, क्योंकि ऑल दो यार कितना दूर से, ऑलमोस्ट द्वारका साइड से मैं चला के लाता हूँ गाड़ी, 50-60 किलोमीटर वैसे ही पड़ता है। फिर उसके बाद सीधा स्टार्टिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट का एटलीस्ट रेस्ट देना चाहिए। बाकी अभी एयर इनटेक ये देख लो, हमारा BMC का DIA लगा हुआ है, ये CD नहीं, CD एक्चुअली का इसलिए नहीं लगा हुआ क्योंकि उसकी मैंने क्लीनिंग अभी करी थी रिचार्ज होने का, उसमें काफ़ी ज़्यादा, अभी मैं थोड़ा एक लंबी लॉन्ग ट्रिप पे होके आया था तो उसमें वो चोक हो गया था काफ़ी ज़्यादा हद तक, तो इसलिए मैंने अभी DIA लगा रखा है। इसकी अभी मैंने कर रखी थी रिसेंटली सर्विस, तो ये फिर भी ठीक है अभी। बाकी मेन तो हमको 100 to 200 करना है, और 0 to 100 भी अगर हो सकेगा तो कर लेंगे, बट मेन प्रायोरिटी अभी 100 to 200 की है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ गियर में हो जाएगा इसका मतलब, सपोज करो हम थर्ड गियर में चला देंगे गाड़ी को अराउंड 80-90 से, फिर उसके बाद इसको वही 147 में थर्ड गियर खत्म हो जाता है लिमिट, फिर जो फोर्थ गियर है वो जाता है 201 तक। तो देखते हैं कैसे क्या होता है GPS के अकॉर्डिंग। बाकी मैं GoPro वगैरह भी लगाऊंगा, मैं GPS का अपना एप्पल कारप्ले भी कनेक्ट कर दूंगा कि आपको एप्पल कारप्ले की भी स्पीड दिखे, GoPro से स्पीडोमीटर भी दिखे, और साथ के ड्रैगी तो फिर अपने पास होगा ही ऑफिशियली वेरीफाइड, ठीक है। तो मैं तीनों चीज़ करके दिखाऊंगा। मेरा बाकी लोगों की तरह वो नहीं है कि 10-5 सेकंड क्लिप पे डाल देते हैं, डाउन हिल पे गाड़ी जाती है, तो भाई वो मेरा वाला हिसाब नहीं है। मैं ऑफिशियल टेस्टिंग करके दिखाता हूँ जो भी होता है सारे प्रूफ्स के साथ। बाकी कार अभी बोन स्टॉक है, वो आपको दिख भी जाएगा, ठीक है। मेन तो मैं ये सब टेस्टिंग आज इसलिए कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि हमारी गाड़ी बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी की मतलब बताना चाहता हूँ 1-1.5 हफ्ते के अंदर ये ट्यून होने वाली है अपनी स्टेज 1। कौन सी कंपनी का कराऊंगा वो अभी तक सीक्रेट है, ठीक है। तो अभी मैं स्टॉक की टाइमिंग इसलिए ही निकाल रहा हूँ, मैं प्रॉपर अपनी गाड़ी ना एकदम पूरी टेस्ट करके बनाना चाहता हूँ और आप लोगों को सब कुछ दिखाना चाहता हूँ कि स्टॉक में ये परफॉर्मेंस है, ट्यून के बाद ये है। तो मैं विद एवरी प्रूफ ड्रैगी वेरीफाइड करके दिखाऊंगा आपको कि स्टॉक वर्सेस ट्यून में कितना क्या फ़र्क आया है। बाकी एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइस, मैंने 17 इंच पे इसके ड्रैगी के रन्स लिए थे 0 to 100 और क्वार्टर माइल के। तो ये कार जो हमारी क्वार्टर माइल करती है अराउंड, आई थिंक मेरे को चेक करना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा, बट 15 to 16 सेकंड के अंदर करती है क्वार्टर माइल। एंड जो इसका 0 to 100 टाइम वन ऑफ द फास्टेस्ट आया था वो आया था 8.49 सेकंड्स, ठीक है। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी ला के दिखा दूंगा। तो वो 17 इंच पे था, ठीक है। और ऑलमोस्ट मैंने 7 से 8 रन मारे थे 0 to 100 के भी, तो भी दिखा दूंगा आपको कैसे कैसे, और ऑफिशियल ड्रैगी वेरीफाइड करे थे, ठीक है। चक्कर क्या होता है ड्रैगी पे ना, आपका अगर डाउन स्लोप ज़्यादा होता है और अपील ज़्यादा होता है तो वो प्रॉपर दिखाता है, अंडर 1% के अंदर होना चाहिए आपका,
तो आपको ऑफिशियल वैलिड वाली टाइमिंग ही दिखाऊंगा। जैसे कि अभी आप यहाँ पे भी रोड देख सकते हो, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है ना बीच में अप हिल आ रहा है फिर डाउन हिल आ रहा है, तो थोड़ा बहुत मिक्स एंड मैच है ये हाईवे पे। बट कोई नहीं, वो ड्रैगी अपने आप उसको कैलकुलेट करके देख लेगा, ठीक है। अगर प्योर डाउन हिल हो यहाँ पे, समझ लो जैसे अभी ये आपको अप हिल दिख रहा है इधर, ठीक है। अब सपोज करो ये अप हिल चलता ही रहे, तो फिर वो ड्रैगी इनवैलिड कर देगा उसको, क्योंकि वो आपकी गाड़ी को नुकसान दे रहा है ना। और ऐसे अगर डाउन हिल हो ज़्यादा तो आपकी गाड़ी को बेमतलब पे फ़ायदा दे रहा है, तो वो सब चीज़ें ड्रैगी पे ये सब प्रूफ दिख जाता है आपको। तो इसलिए हर कोई ड्रैगी करके दिखाता नहीं है, मैं अपनी गाड़ी को ड्रैगी पे करके आपको प्रूफ दिखाऊंगा। बाकी चलो वेट करते हैं। अभी जैसे एक बार आपको मैं दिखा भी देता हूँ टाइमिंग, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। और वेदर कंडीशन आपको दिखा देता हूँ इधर की, किस वेदर कंडीशन में हम कर रहे हैं, देख लो। ऑलमोस्ट 26 डिग्रीज हो रहा है, ठीक है अभी। चलो बाकी तो थोड़ा वेट करते हैं, फिर गाड़ी में बैठ से आपसे बात करेंगे। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना 100 to 200 रन। अराउंड वही 80-90 के अप्रॉक्स से हम स्टार्ट करेंगे। ये आवाज़ भी आप सुनते रहना, देख लो ड्रैगी लगा रखा है हमने, ठीक है। इसको रीसेट मारते हैं, एन एग्जैक्ट मोमेंट। 400 मीटर। चलो इन 3, 2, 1। 100। विंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। 200 हो गया। एक पुल और लेते हैं, रीसेट इन 3, 2, 1। 100। आप ही लाया ये हल्का सा। हो गया। अप्रॉक्स 35 सेकेंड्स, काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है गाइज अभी तो। आई थिंक विंड रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है इधर से, 100 to 200 की विंड रेजिस्टेंस का फ़र्क आ रहा है। एक और ट्राई मारते हैं फाइनल।
बेटर आया 31.70, बट स्टिल मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे विंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है गाइस। वो तो दिख ही जाएगा अभी, उसमें ग्राफ पूरा बन के आता है, टेम्परेचर्स का भी आता है, ह्यूमिडिटी का भी आता है, सी लेवल का भी आता है, सब कुछ आता है ड्रैगी में। यही बेनिफिट है, इसमें कुछ नहीं छुपता, अप हिल डाउन हिल भी दिख जाएगा। लेट्स सी, अभी तो हमने स्टार्ट करा है, 2-3 पुल और लेंगे अभी तो। अभी यहाँ पे पैच बचा नहीं दोबारा 100-200 करने का, इसलिए ये यूटर्न मार के दोबारा ट्राई मारते हैं, क्या पता इधर की तरफ से बेनिफिट मिल जाए थोड़ा सा विंड रेजिस्टेंस का। फिलहाल तक हमारी टॉप एंड भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 208 गई है इस पे, ठीक है। 208 का हमारा टॉप एंड दिखा रहा है और 210 हमने इसमें मीटर दिया था, तो स्पीडोमीटर एरो दिख रहा है आपको, और एप्पल कार पे तो चल ही रहा है अपना। यही है कुछ अभी तो, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो बाकी तो गाइस जब तक हम वो सब कर रहे हैं, एक बार आप ये देख लो, हमने डेटा लॉग भी कर रखा है अपनी गाड़ी का स्टार्ट, ठीक है। प्रॉपर सब चीज़ दिखाते हैं इसमें आपको, IAT टेम्परेचर्स, एम्बिएंट टेम्परेचर वगैरह सब दिख रहा होगा। ऐसे चेक करा देता हूँ आपको, देखो थ्रॉटल मैंने दिया तो देखो इंजन लोड वगैरह सब चीज़ प्रॉपर दिख रही है इसमें। इसके आपसे मैक्स स्पीड 200 बन गई है, इसने भी कैलकुलेट करा होगा ना, RPM एम्बिएंट, तो ये सब भी आप देख सकते हो। तो गाइस अभी दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं हम, ठीक है। रीसेट कर दिया इसको, देख लो, in 3, 2, 1। अब पहले हल्का सा 100. अपहिल आ गया गाइस, देख लो। हाँ काफ़ी स्लो हो गई, हाँ बहुत स्लो गई है, बहुत स्लो। 200. कैमरे के नीचे देख लेना क्या स्पीड आती है, अगर पकड़ेगा तो। नहीं पकड़ा। 35, अरे बाप रे यार, अपहिल डाउन हिल इधर बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, कोई फ्लैट रोड चाहिए। अब हमारी उतनी भी कोई फास्ट गाड़ी नहीं है ना कि 8-10 सेकंड में 100-200 कर रही हो तो फटाफट यहाँ पे 15-20 पुल हो जाए। ले दे के 1-2 पुल हो पाते हैं यार। चलो दोबारा ट्राई मारते हैं फटाफट। इसको रीसेट कर दिया दोबारा, in 3, 2, 1। अभी देखो फिर से अपहिल आ गया सामने। 100. कोई नहीं, दुनिया का दस्तूर है, चलता रहेगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कितना कैसे क्या होता है। थोड़ा बहुत गियर शिफ्टिंग में आराम से कर रहा हूँ। चल चल चल, जल्दी चल, जल्दी चल। 200। इस बार क्या आया? 29.73। ये काफ़ी ठीक रहा, ऑल्दो अपहिल था इसमें थोड़ा बहुत, लेकिन ठीक रहा। 29.73 अराउंड हमारी गाड़ी 26 to 27 सेकंड करती है ऑफिशियली। अगर मैं इससे रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा ना आपको, जो हमने बहुत पहले जब स्टार्टिंग में गाड़ी नहीं खरीदी थी तब करा था, उस हिसाब से। एक पुल और लेते हैं लास्ट यहाँ से। रीसेट in 3, 2, 1। 100. बाकी चेक करते हैं वैलिड है कि इनवैलिड है। 0.14 गाइस, प्योरली वैलिड है अभी तक का फास्टेस्ट। 28.14 सेकेंड्स देख, 28.27 सेकेंड सॉरी, 100 to 200। देख लो गाइस, ये होता है ऐसे वैलिड वगैरह। और आपके आगे लाइव करा है, किसी दूसरे का चार्ट भी नहीं दिखा रहा मैं आपको,
ये ऑफिशियल आप देख सकते हो सब कुछ। मैं वही कहता हूँ यार, इसमें तो स्क्रीनशॉट भी लोग कॉपी करके लगा सकते हैं। किसी और गाड़ी का 100 to 200 मार दिया, अपनी गाड़ी पे लगा दिया, मैं बोल दूं अब मेरे पास सपोज करो जैसे ट्यून्ड वर्ना का भी डेटा लॉग है इसमें ड्रैगी में, मैं उसका दिखा दूं तो आपको फायदा क्या। अभी आपके आगे लाइव करा है मैंने ये, तो मेरा वो सब वाला मैटर नहीं है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं उन सब चीज़ों में नहीं चलता। बाकी एक बार आप ये भी देख लो, इसमें भी एम्बिएंट टेम्प IIT वगैरह, अभी स्टॉक इंटरकूलर है हमारा और सुबह सुबह का टाइम है, उसके हिसाब से देख लो IIT टेम्परेचर्स हमारे कहाँ जा रहे हैं, 44-45 डिग्रीज तक जा रहे हैं सुबह सुबह, जबकि एम्बिएंट टेम्प हमारा 25 डिग्री है। तो थोड़ा बहुत इससे भी फ़र्क पड़ता है। अरे बस 60 करे जाएगी सही है। लेकिन अब मेन 0 to 100 में देखते हैं अपनी गाड़ी कितना क्या रहेगी, बट 0 to 100 सोच रहा हूँ थोड़ा रुक के करूँ, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा गाड़ी गर्म होगी इतना हमने पुल मार लिए इस पे, और फिर यहाँ पे अब रोड भी नहीं बची, अब हम हाईवे उतर चुके हैं, वापस एग्जिट कर लिया हमने। तो 0 to 100 अपने द्वारका कहीं पे ही करूँगा मैं, देखता हूँ वहाँ पे क्या टाइमिंग आती है। प्रेफरेबली उसी जगह पे करूँगा जहाँ पे मैंने अपना 17 इंचज़ से करा, ताकि थोड़ा बहुत बराबर का रहे अपना। वही जो छावला जो UER 2 रोड है जहाँ पे हम पहले ड्रैग रेस करते थे, वहीं पे मेरे ख्याल से बेस्ट टाइमिंग आएंगी, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में आज तक जितने भी 0 to 100 करे ना, सबसे अच्छी टाइमिंग्स का वो वहीं पे करे हैं, तो बेटर है कि वहीं पे करे टाइमिंग्स। बस अब वो है ना कि यार वो पूरा हाईवे चालू हो चुका है, ठीक है, पब्लिक काफ़ी यूज़ करती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, और आज वैसे वर्किंग डे मंडे है, तो अभी जाम लग चुका होगा ऑलमोस्ट सुबह ऑफिस वालों का। तो वही चीज़ है, उसमें भी रात को ही करना पड़ेगा, देखते हैं, चलो जैसे भी होता है आपको बताऊँगा। अभी फ़िलहाल का तो मैंने आपको दिखा दिया मेन जितना भी था, चलो ठीक है गाइस। सो गाइस हम करने जा रहे हैं 0 to 100 टेस्ट ऑफ आवर स्टॉक Hyundai Verna टर्बो रनिंग ऑन 16 इंच alloys wheels। ड्रैगी वेरीफाई करेंगे, ठीक है। लॉन्च एट अराउंड 3000 RPM, स्पोर्ट मोड एक्टिवेटेड, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, AC ऑफ इन 3000 RPM। 3, 2, 1। 60, 100, 400 meter. सो अराउंड 8.25 सेकेंड्स आया है, ठीक है। बाकी और क्वार्टर माइल 15.76। एक लास्ट और ट्राई करेंगे। व्हील स्पिन एक तो इतना होता है ना गाइस, क्या करें, इसका व्हील हॉप मारती है यार, ये भी नहीं कि व्हील स्पिन लेती जाए अपना ट्रैक्शन ऑफ में, ये सीधा उछलती है। टॉर्क कितना ज़्यादा है ना, होंडा सिटी में सिर्फ व्हील स्पिन होता था, इसमें सीधा व्हील हॉप होता है। ये सब चीज़ देखो, शायद कॉइल ओवर वगैरह अगर कभी फ्यूचर में हम डालेंगे तो उससे क्या पता ठीक हो जाए, बट देखते हैं। 17 इंच पे भी ऑलमोस्ट हमारा 8.50 वॉज द फास्टेस्ट टाइम, और अभी भी अराउंड इसी टाइम तक आया है, बट आई नो वी कैन डू बेटर। 16 इंच में डेफिनेटली ज़्यादा फास्ट आएगा, लेट्स सी। अगेन इन 3, 2, 1। 60, 100, 400 meter. 800 meter. 8.54, 15.92। यार इस शुरू का इतना सारा जो ये है ना, इसमें दिक्कत ही है। मतलब 17 इंच पे ज़्यादा फास्ट आ रहा है टाइम ऐसे तो ड्रैगी के हिसाब से। बाकी गोप्रो भी हमने लगा ही रखा है, इसके थ्रू भी टाइमिंग आपको बता दूंगा कैसे क्या रहती है। मेन इसका हमारा टाइमिंग का फ़र्क है, ड्रैगी का टाइमिंग का फ़र्क आप देख ही लेना उस चीज़ में। क्वार्टर माइल भी हमने मारा है अभी। बाकी इसमें अभी वैलिड इनवैलिड भी चेक हो जाएगा कि डाउन हिल अप हिल भी है, तो उसका भी कुछ फ़र्क होगा। तो बाकी अभी फ़िलहाल के लिए तो यही था। अगर इससे बेटर और कोई लॉन्च हमने कर दिया होगा तो वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। व्हील ट्राई। सो गाइस होप करता हूँ आपने वीडियो एंड तक देख ली होगी। बाकी तो अगर मैं आपको फाइनल रिजल्ट्स की बात करूँ तो हमारी वर्ना टर्बो स्टॉक मतलब विद कैटबैक एग्जॉस्ट एंड
BMC एयर फिल्टर ने जो टाइम मारा है 0 to 100 वो है 8.25 सेकेंड्स। जो क्वार्टर माइल 400 मीटर हमारी गाड़ी ने करा है फास्टेस्ट वो करा है 15.76 सेकेंड्स। एंड जो 100 to 200 हमारी कार ने करा है वो है 28.27 सेकेंड्स। तो ये तो कुछ हमारे स्टॉक के फिगर्स थे। बाकी एक सेम वीडियो मैं दोबारा शूट करूंगा जब हम अपनी गाड़ी ट्यून करा चुके होंगे। ट्यून के बाद का भी सारे के सारे रिजल्ट्स आपको मैं शेयर कर दूंगा। बाकी तो गाइज जैसे कि आपको मैंने पूरी वीडियो में दिखाया, सब कुछ चीज़ें मैंने आपको एक्यूरेट करके दिखाई थी एंड सारा कुछ आपको प्रॉपर विद प्रूफ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, GPS, एप्पल कारप्ले, ड्रैगी, सब कुछ मैंने शो कर दिया, कुछ नहीं छुपाया मैंने आपसे, ठीक है। एंड भाई देखो मेरा वो वाला सब काम नहीं है, आप लोगों को पता है कि स्टार्टिंग से लेके आज तक मैंने सारी चीज़ें फेयरली दिखाई हैं। मेरे को कोई गाड़ी हार चीज़ से नहीं फर्क पड़ता था, मेरे को कोई ऐसे प्रूव नहीं करना कि वरना वर्टस से ज़्यादा तेज हो वो हो। जो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स भाई हमारे को शो होते हैं सामने वही है। अब जिसको जैसे सोचना है वो सोच सकता है। भाई 20-20 हज़ार रुपये का जो ड्रैगी डिवाइस है भाई मैं ऐसे ही नहीं ले रहा, ठीक है। ये सब सिर्फ आप लोगों के लिए ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों से प्यार है और आप लोगों को सब कुछ प्रूफ अपना दिखाना है कि भाई सारी चीज़ें, वरना ऐसे ही भाई 20 हज़ार रुपये एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है यार। कोई भी अच्छा खासा मॉड्स अपनी गाड़ी में कर सकता है और मैंने सिर्फ एक GPS की टाइमिंग दिखाने के लिए आप लोगों के लिए डिवाइस खरीदा, ठीक है। कोई भी दूसरा यूट्यूबर भाई इतना सब कुछ स्पेंड नहीं करेगा आप लोगों के लिए। हम कर रहे हैं तो प्लीज़ उसका सपोर्ट भी हमें दिखाओ यार। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को, और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। बीच में थोड़ा सा अपना व्लॉग हमने डिसकंटिन्यू कर दिया है, आप फटाफट आपके लिए वीडियोस लाए जा रहे हैं हम, ठीक है। ट्यून का भी आने वाला है। बाकी तो गाइस ये कुछ थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।